बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखाना फ्यूजन्स बाय नूर से। आज की मेरी रेसिपी उन तमाम चटोरे फ्रेंड्स के लिए है जिनको हर चीज़ में जो है वो चटोरापन चाहिए होता है। ये रेसिपी आपके हर खाने को चटखारेदार और मज़ेदार सी बना देगी, चाहे वो दाल हो, सब्जी हो या फिर सालन हो। अगर कुछ ना भी हो तो सिंपल पराठे से भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये सालन का काम भी देगी। तो चलिए फिर इस ऑल पर्पज़ रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चटपटी चटखारेदार फ्राई मिर्चें बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देखे 25 से 30 लंबी वाली पतली वाली हरी मिर्चें ले ली हैं। ये हरी मिर्चें काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती हैं, लेकिन बहुत ही मज़ेदार टेस्ट इसका आता है, क्योंकि हमारा मकसद ही जो है वो चटपटी सी हरी मिर्चें बनाने का है। तो इस तरह से आपने भी हरी मिर्चें लेनी है, लेकिन हरी मिर्चों का डंठल आपने नहीं तोड़ना है। तमाम हरी मिर्चें आपने डंठल वाली ही लेनी है इस तरह से। अब इन तमाम हरी मिर्चों को हम डंठल के साथ धो लेंगे अच्छी तरीके से। डंठल को क्यों हमने निकाला नहीं है ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अब इन हरी मिर्चों को धो लेते हैं। धोने के बाद हरी मिर्चों को इस तरह से किसी कपड़े पर फैला देंगे और पोंछ के हम तमाम हरी मिर्चों को खुश्क कर लेंगे। आप चाहें तो आप फ़ैन भी ऑन करके हरी मिर्चों को खुश्क कर सकते हैं। अगर ये नहीं तो आप इस तरह से एक एक हरी मिर्च को उठाकर किसी मलमल के कपड़े से या खुश्क सूती कपड़े से आप साफ़ कर सकते हैं। इस तरह से जल्दी से काम हो जाएगा। इस तरह से हमारा तमाम हरी मिर्चों को खुश्क करने के बाद अब ये देखिए, इस तरह से मैं हरी मिर्चों को बीच से चीरा लगाते हुए हाफ़ कर दूंगी। इस तरह से तमाम हरी मिर्चों को हम बीच से चीरा लगाते हुए हाफ़ कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये हर हरी मिर्च को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो मैंने ये 25 से 30 हरी मिर्चें ली, तकरीबन 30 हरी मिर्चों का हिसाब लगा लेते हैं। तो ये आधी आधी होने के बाद 60 हो जाएंगी। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से आपने चीरा लगाना है। इस तरह से ज़्यादा इजीली चीरा लग जाएगा। आप इस तरह से बीच में से स्प्लिट करने के बाद इस तरह से पूरी हरी मिर्च को हाफ़ कर लीजिएगा। इसी तरह से हम तमाम हरी मिर्चों को हाफ़ कर लेते हैं चीरे लगा के। ये देखिए फ्रेंड्स, तमाम हरी मिर्चों को चीरा लगाकर हमने बीच में से हाफ़ कर लिया है। अब जो डंठल नहीं निकालने की वजह थी वो ये थी कि देखिए, पानी अंदर तक नहीं गया है धोने के बाद। अगर आप हरी मिर्चों का डंठल निकाल देंगे और तब उनको वॉश करेंगे तो इससे यह होगा कि हरी मिर्चों के अंदर भी पानी चला जाएगा और तमाम हरी मिर्चें अंदर से गीली रहेंगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। भले आप हरी मिर्चों की चटनी अचार बना रहे हो तब भी आप इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। चलें, अब आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आगे हमने यहाँ पे एक फ्राइंग पैन ले लिया है। अब इस फ्राइंग पैन में मैं थोड़ा सा तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल शामिल कर दूंगी। यहाँ पे आप ऑयल कोई सा भी ले सकते हैं, आप सरसों का ऑयल भी ले सकते हैं। अब जो हरी मिर्चें हमने स्प्लिट करके रखी थी वो हरी मिर्चें हम इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम लो पर रखा हुआ है। मीडियम लो पर ही हम इसको फ्राई करेंगे। इन मिर्चों को हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इनके ऊपर वाइट स्पॉट्स से नहीं आ जाते। बस इसी तरह से धीमी आंच पर हम इनको उलट पुलट करते हुए फ्राई करेंगे। ये देखिए, वाइट स्पॉट्स आ गए हैं। मिर्चें हमारी हल्की हल्की सी फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसमें कुछ खुश्क मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है। नमक आप हरी मिर्चों में हरी मिर्चों की क्वांटिटी और अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा। अब इसमें रंग देने के लिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून। अगर आपकी हरी मिर्चें ज़्यादा तेज़ नहीं हैं तो आप नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल की है। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। 1 टीस्पून में इसमें शामिल कर दूँगी धनिया पाउडर। 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दूंगी मैं खटाई पाउडर। खटाई पाउडर से बहुत अच्छा और खट्टा खट्टा सा टेस्ट आएगा इसका। और यहाँ पे अब मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब बेसन। बेसन जब इसमें लिपट जाएगा ना तो एक एक मिर्च अपना ही अलग मज़ा देगी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। इसको तो आप सादी रोटी या पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही यमी लगती है। फ्लेम को मैंने लो पर ही रखा हुआ है ताकि ये जल ना सके, क्योंकि हमने इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं डाला है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी कि बेसन और मसालों की तमाम कोटिंग एक एक हरी मिर्च के ऊपर हो जाए। अब इसमें एक बड़े लीमू का मैं अरक शामिल कर दूंगी, जो कि तकरीबन 2.5 टेबलस्पून के करीब बनता है। अब वो भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। बहुत ही मज़ेदार, चटपटी और चटखारेदार सी हमारी बेसन वाली हरी मिर्चें रेडी हो रही हैं, जिसको आप बतौर सालन भी खा सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ नहीं है आपके पास तो आप इसको ऐसे सादी रोटी या फिर नान या फिर पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और इसकी खुशबू का मैं इस वक्त आपको क्या बताऊं, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त और कितनी मज़ेदार इसमें से खुशबू आ रही होगी। ये तेज़ वाली हरी मिर्चें मैंने यूज़ की थी। आप चाहें तो आप मोटी वाली हरी मिर्चों को भी यूज़ कर सकते हैं। उसको आप 4 पीसेस में स्प्लिट कर लीजिए। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। अब मैं इसको सिर्फ 2 मिनट्स के लिए कवर करने के बाद दम पे रख दूँगी।
ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए हमारी हरी मिर्चें और जो बेसन है वो थोड़ा सा पक जाए। ये देखिए 2 मिनट के बाद हमारी हरी मिर्चें बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी हैं। ये ऐसी मज़ेदार हरी मिर्चें बनके रेडी हुई है ना कि आपका दिल चाहेगा कि आप इसको ऐसे उठा के खा लें, क्योंकि ये बहुत तेज़ है, बहुत ही ज़्यादा तीखी वाली हरी मिर्चें हैं ये देखिए जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि बेसन की कोटिंग एक एक हरी मिर्च में हो गई है और अंदर तक हो गई है। ये लीजिए फ्रेंड्स, होटलों से भी ज़्यादा मज़ेदार, ढाबे से भी ज़्यादा डिलीशियस और चटपटी हमारी हरी मिर्चें बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। ये हरी मिर्चें अक्सर ढाबे पे आप लोगों को मुख्तलिफ दालों के साथ, मछली के साथ या फिर सब्ज़ी के साथ प्रोवाइड की जाती हैं। आज से ये हरी मिर्च आप घर पर ही बनाइएगा और मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप एक मरतबा बनाएंगे तो इनके ख़त्म होने के बाद दोबारा आप इस रेसिपी को फ़ौरन बनाएंगे। इतनी ज़बरदस्त और इतनी लजीज रेसिपी हर वक्त आपके दस्तरखान पे मौजूद रहेगी। और ये रहा जनाब हमारा कड़क कड़क मज़ेदार सा पराठा। अब इस पराठे से हम इन हरी मिर्चों को एंजॉय करेंगे। अभी मैं आपको इस पराठे से हरी मिर्च खाकर दिखाती हूँ, फिर आपके मुंह में पानी आएगा तो फिर आप फ़ौरन ही खड़ी हो जाएंगी और इस रेसिपी को तैयार करने की कोशिश करेंगी। तो ये लीजिए जनाब, एक हरी मिर्च हम उठाएंगे और इस तरह से हम निवाले में इस हरी मिर्च को लेंगे। आहा, कितना मज़ेदार सा इसका लुक आ रहा है। कोई सब्ज़ी दाल ना भी हो तो आप इससे अपना पेट आराम से भर सकते हैं और अगर ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं तो आप दही का रायता इसके साथ ले सकते हैं। बस एक बार खाना शुरू करेंगे तो हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, आगे शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे। आऊँगी इंशाअल्लाह इसी तरह से इजी, यूनिक और सिंपल सी रेसिपीज़ लेकर जो कि हर कोई इजीली बना सकता है। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, हम सबको नेक रास्ते पर चलने की और नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए पे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।